ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा के श्री चरणों में एक विनती रखते हैं। अपने लिए, अपनों के लिए, अपने उस परिवार के लिए जो हमेशा हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके जीवन में आए दिन खुशियाँ आएँ। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है कि आपका जीवन सदा सुख में भरा रहे, खुशियों में रहे। आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, खुश रहो और अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को बहुत ही आसानी से पार कर सको। ऐसा कोई भी समय ना हो जिस समय आप अपने आप को ये समझा ना पाओ कि चल कोई नहीं, बाबा साथ है ना, सब ठीक होगा। हर वक्त यही कहो कि बाबा साथ हैं तो सब अच्छा होगा, बाबा साथ हैं तो हर निर्णय मेरे पक्ष में होगा, बाबा साथ हैं तो कभी मुझे निराशा का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मैं, मेरा साईं, मेरी खुशियाँ हर घड़ी मेरे साथ हैं। बाबा ने अपने भक्तों का साथ जब पकड़ा फिर दोबारा कभी नहीं छोड़ा। हमेशा अपने भक्तों के साथ रहे, उनके जीवन में उनका सहारा बनकर चले। बाबा आज भी हैं, बाबा कल भी थे और बाबा कल भी रहेंगे। जो सोचते हैं कि साईं सुनते नहीं हैं, वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भक्त से पूछोगे ना तो वो ये कहेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ साईं ही सुनते हैं। ये बात मैंने बहुत बार आपके साथ कही है, बहुत बार आपको बताई भी है कि भगवान ही सुनते हैं। और भगवान किसकी सुनते हैं? भगवान उन लोगों की सुनते हैं जिन्हें अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है, जिन्हें अपने भगवान के सिवा किसी पर विश्वास होता ही नहीं है, जिनको पता है कि घने बादल छाए हों लेकिन फिर भी वो किरण कहीं ना कहीं मुझ तक ज़रूर आएगी जो मेरे भगवान मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है, जब हमें भगवान पर भरोसा होता है ना, फिर कोई कुछ भी करे मेरे लिए वो शब्द ही व्यर्थ होते हैं जो भगवान के विपरीत होते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे नारायण ने, मेरे साईं ने मुझे वहाँ भी संभाला जहाँ पर कोई आशा नहीं थी। तो वो आशा की राह पर नहीं संभालेगा, वो मुझे हर जगह संभालेगा। हर हर पल मेरे साथ रहेंगे साईं। अपने बाबा से हमेशा एक बात मैं भी कहती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कहिए। साईनाथ का स्वरूप सामने है, बाबा को महसूस करके उनसे बस एक ही बात कहती हूँ कि हे देवा, हे मेरे साईनाथ, बाबा मुझे हर जगह आपकी ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। क्योंकि आपके बिना मेरे जीवन की राहें बहुत कठिन है। अकेली हूँ मैं, कोई साथी नहीं है मेरा। कौन पार कराएगा मुझे इतना लंबा रास्ता? कौन चलेगा मेरे साथ? चलने वाले साथ छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं आता। आप रहोगे तो मैं बेफिक्र होकर चलती रहूँगी, मंजिल का भी इंतज़ार नहीं होगा, चलती रहूँगी ये सोचकर कि मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि वो चलने का सफ़र भी बहुत बेहतरीन होगा। आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरी शक्ति हो देवा। आपके बिना मैं दिशाहीन हूँ, आपके बिना मैं, मेरा कोई सपना नहीं है, आपके बिना हमारा कोई अपना नहीं है देवा। आपके बिना मेरे जीवन का कोई कोई मतलब नहीं है। मेरी नैया को संभाल लो साईनाथ, मुझे संभाल लो देवा। कृपा करो, दया करो, रहम नज़र करो। ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं हर वक्त आपका हूँ, हर वक्त साईं 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 नाम का स्मरण करती रहूँ। कृपा करना, दया करना, आने वाले हर पल में मेरे और हमारे अंग संग रहना। दया करो साईं। आइए बाबा की लीला शेयर करते हैं, लीला सुनते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। अन्नू जी, ओम साई राम मेरे दीदार परिवार, जय माता की। अन्नू जी, मुझे बाबा जी की एक लीला शेयर करनी है जो अभी हाल ही में ही मेरे साथ हुई है। वही 20 तारीख को
दूसरे नवरात्रे में तो क्या हुआ, मेरी दूसरे नवरात्रे में मेरी अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं सुबह उठी जब, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भी जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं है। भई जितनी बार भी उठूँ मतलब बिस्तर पे से चक्कर से आ रहे थे, और भई काफ़ी उल्टी वगैरह भी मुझे बहुत हो रही थी अपना। तो मुझसे तो कुछ काम बन ही नहीं रहा था, और सुबह की मुझे जोत भी जलानी थी, क्योंकि व्रत मैंने भी रख रखे थे और मेरे बड़े बेटे ने भी रख रखे थे। तो मैंने फिर भी बाबा जी का नाम ले लेके भी ओम साई राम कहते कहते घर की झाड़ू भी निकाल दी थी, और फटाफट मैं ऐसी 2 मग्गे पानी ऐसी डाल के मैं आ गई थी। तो मैंने कहा जोत तो मुझे जलानी है, जोत मैंने जला दी, और बाबा जी के मैंने 11 वचन पढ़ लिए। बस मैंने आरती नहीं करी थी, आरती के लिए मैंने अपने बेटे को खड़ा करा। मैं कहा बेटा तू भी खड़ा हो जा और नहा के और आरती कर ले, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं बाबा जी की ऊदी लेके मैं 10-15 मिनट आराम करने चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मम्मी चलो आप आराम कर लो, मैं नहा धो के अपना वो कर लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो 10-15 मिनट बाद आरती उरती करने के बाद उसने मुझे उठाया कि मम्मी अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा बट बेटा ऐसे ही लग रहा है अभी। तो वो कहता है दवाई ले आता हूँ दिलाकर। मैंने कहा नहीं नहीं दवाई रहने दे, मैं बाबा जी की उदी लेती रहूँगी, मैं इसको पानी में रख देती हूँ डाल के, मैं हर 10-15 मिनट मैं इसको लेती रहूँगी कि भी एक ग्लूकोज की तरह कि मेरे शरीर में अपना आप जान हो जाएगी। मैं दवाई दुबई मैं नहीं लेके आऊँगी मैं। और भाई तू अपना दूध दाद गर्म करके अपना कॉलेज चला जाइए, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज जाता है, और कॉलेज से ही फिर वहीं के वहीं अपना हाफ में ड्यूटी निकल जाता है अपना, वो फिर वो सीधा शाम को ही आता है। तो वो कह रहा अगर मम्मी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो आप मत रखो व्रत, मैंने तो रखा हुआ ही है। मैं कहा नहीं नहीं देखूंगी भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब भाई नहीं रखा जाएगा तो मैं नहीं रखूंगी व्रत। तो कह रहा ठीक है चलो। वो तो फिर अपना कोली चला गया वो। तो छोटा लड़का है मेरा, जो मतलब उसको भी मुझे खाना बनाना था, और भाई लड्डू गोपाल थे उनको भी उठा के मुझे कुछ भोग लगाना था, और मंदिर में भी भोग लगाना था। तो सिर्फ मेरे मिश्री का ही भोग लगाया था, मैंने किसी चीज़ का नहीं लगाया था भोग। तो मैं सो गई थी अपना। फिर मैं अपना 10 बजे उठी। 10 बजे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भी है मेरे शरीर में कुछ नहीं खड़ा हो जा रहा था बिल्कुल ही। मैं फिर बाबा से कह के सोई कि बाबा 10 बज गए हैं, कब उठूँगी, कब बच्चों को खाना दूँगी, कब कैसे कुछ होएगा अपना, कुछ करो बाबा मैं ठीक हो जाऊँ। बाबा मैं दोबारा से आपकी उदी लेके सो रही हूँ, प्लीज़ बाबा मुझे 11 बजे तक बिल्कुल ऐसा कर दो कि मुझे ऐसा लगे जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि भी कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मशीन में पानी गिर के मैं कपड़े मैंने रात उस डाल दिए थे अपना। माँ का कैसे काम होएगा, और छोटे वाले को भी खाना देना है, आपको भी भोग लगाना है, लड्डू गोपाल को भी खाना देना है बाबा। तो प्लीज़ बाबा कुछ करो बाबा, मैं दवाई बिल्कुल नहीं लूँगी बाबा, मैं आउदी से ही ठीक होने चाहती हूँ बाबा। तो मैं काफ़ी सारी और भी ज़्यादा उदी लेने लग गई कि भी ताकि जल्दी जल्दी ठीक हूँ मैं। तो उदी खा के और फिर मैं दोबारा सो गई, बस मैं साईं राम साईं राम साईं राम कहती रही। तो फिर मैं 11 बजे ने मैं 15 मिनट थे, तो फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने अपने छोटे वाले बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा ऐसा करो आप भाई कुछ बच्चे के लिए इनके लिए लड्डू गोपाल के लिए कुछ बिस्कुट दे दे दूध गर्म करके, और तू भी बिस्कुट ले ले, भी मेरे से तो खड़ा हो ही नहीं जा रहा अपना। वो कह रहा कोई बात नहीं मम्मी बच्चों को भी और सोने दो, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल कम कहती हूँ, मैं उनको बच्चे ही बोलती हूँ ज़्यादा करके। कहता मम्मी उनको और सोने दो। मैंने कहा अच्छा सोने दो, मगर बेटा 11 बजने वाले, इतनी देर तक तो कभी सोई भी नहीं है। मैंने कहा बाबा आपको भी भोग लगाना है, इनको भी देना है, इतनी देर तक तो मैं कभी नहीं सोई हूँ बाबा, प्लीज़ कुछ तो करो बाबा, मुझे कर दो ठीक बाबा। देखना दूसरा नौराता लग रहा है, कोई क्या सोचेगा कि भी अचानक इसको क्या हो गया अपना। हाँ कुछ तो करो बाबा। मैं दोबारा से फिर से गिलास में पानी और दूधी ले करके फिर मैं सो गई। मैंने कहा बाबा मेरे 11 बजे तक 15 मिनट पड़े मेरे पे, 11 बजने में मैं चाहती हूँ जल्दी खड़ी हो जाऊँ मैं दोबारा सो गई। पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आई कि चल खड़ी हो जा फटाफट जल्दी से, कि भी बच्चों को भी रोटी दे दे और मुझे भी भोग लगा दे। मैं एकदम हड़बड़ में उठी, हड़बड़ में उठने के बाद मेरे को लगी ही ना, बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे कुछ था, बिल्कुल नहीं। मैं खड़ी होगी, खड़ी होके मैंने दूध गर्म करा, मैंने खाना भी बनाया, परोठे बनाए, मैंने बच्चों को भी भोग लगाया, मैंने मंदिर में भी भोग लगाया, और अपने छोटे बेटे को भी चाय बना के उसको भी दिया। और मैंने कपड़े भी मशीन भी लगा ली मैंने कपड़े धोने की भी।
और भई झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह भी करके, और मैंने खुद भी चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर मेरे बेटे का कॉलेज से फ़ोन आया कि मम्मी मेरी कॉलेज से छुट्टी हो गई है और मैं अब ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा बेटा मुझे तो लगी नहीं ना मेरी तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि फिर कह रहे दवाई-दुवाई लेके आए थे। मैंने कहा नहीं, दवाई-दुवाई कुछ नहीं लाई, बस मैं तो बाबा की बार-बार ऊधी ले रही थी। एक बोतल में पानी डाल दिया था और उसमें काफ़ी सारी 3-4 चम्मच ऊधी डाल के और ग्लूकोज़ की तरह बार-बार उसी को ले रही थी। जब भी मुझे कुछ लग रहा था बस उसी से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो अनु जी, मैं बाबा जी का बहुत बड़ा थैंक यू और शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ कि बाबा जी ने मुझे नवरातों में खड़ा करा। वरना अनु जी, मैं ज़्यादा एकदम बीमार हो जाती तो बच्चों को कैसे सँभालती, क्योंकि क्या था बच्चे का भी व्रत था, उसको तो कुछ व्रत का बनाने भी नहीं आता, कैसे बनाता, फिर सारे दिन उसे ड्यूटी भी जाना होता, कॉलेज भी जाना होता है। वो तो फिर कह देता कि चलो मम्मी कोई नहीं, मैं दूध और फल पे रख लेता हूँ, लेकिन बड़ा बच्चे से कहाँ रखा जाता है अपना। तो बाबा जी ने मुझे इतनी जल्दी आराम दिलाया और मैंने बिल्कुल भी दवाई नहीं ली। मुझे इतना वो हो गया था, हाल मेरा हो गया था कि बच्चे तो ये कहने लग गए थे कि नहीं आराम पड़ा, तो आपको डॉक्टर के पास जाके ग्लूकोज़ चढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी उल्टी बिल्कुल नहीं रुक रही थी, नाम को भी नहीं रुक रही थी और मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बस अन्नू जी, मैं बाबा जी की ऊदी से ठीक हुई हूँ और देख लो आज 5वाँ नवराता है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। बिल्कुल ऐसा हाल हो गया था मेरा, और मैंने अब तक भी एक भी गोली नहीं ली है। अगर मैं ले रही हूँ तब भी यही ले रही हूँ, भी 3-3 टाइम मैं ऊदी ही ले रही हूँ कि भी मेरी ये शरीर में थोड़ी बहुत जो कमज़ोरी है ना, ये भी मेरी ठीक हो जाए। तो इसलिए अन्नू जी, मैं बाबा जी का थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बाबा जी ने मुझे इतनी जल्दी ठीक कर दिया। और अन्नू जी, मैं आपका भी थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने बीच में आपको फ़ोन करा था अपने बेटे के लिए, उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर ने बोला था कि भी सर्जरी होएगी और सर्जरी में खर्चा बहुत आ रहा था। कोई कह रहा था 20,000 लगेंगे, कोई कह रहा 30,000 लगेंगे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा था कि वो ठीक होगा अपना। तो मुझे डर था कि भी कैसे करूँगी, किस तरीके से नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने अन्नू जी आपको फ़ोन करा था कि भई आप मेरे बेटे का नाम भी प्रार्थना में ले दो, ताकि जल्दी ठीक हो जाए अपना और मुझे ऑपरेशन भी ना कराना पड़े, क्योंकि अन्नू जी मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। और आपने दूसरे दिन मेरे बेटे का नाम लिया था और उसके दूसरे दिन आपने नाम लिया था और उसके अगले दिन ही मुझे किसी ने बताया कि भी एक हाथ मलता है, जो ऑपरेशन वगैरह भी मतलब इतना अच्छा हाथ मलता है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं गई थी, उसने कहा नहीं ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। किसने कहा आपको ऑपरेशन कराने के लिए ज़रूरत नहीं होगी? आज सिर्फ 15 दिन मेरे पास आओ और मैं आपको अच्छा सा तेल बना के दूंगा, आपका बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन कराने की। तो वो सब अन्नू जी, बाबा जी की एक कृपा थी कि अन्नू जी कहाँ भी 20-30 हज़ार रुपये लग रहे थे और कहाँ मेरा सिर्फ अन्नू जी सिर्फ 500 रुपये में काम बन गया। 300 रुपये का मेरा तेल आया और बाकी उसने 20-20 30-30 रुपये सिर्फ हाथ मलने के लिया था, और बाकी वो कह रहा था अब आप खुद ही हाथ मल लो ना, आप मुझे 15 दिन बाद दिखाना कितना आराम है कितना नहीं। और मैं तो अन्नू जी उस पर अभी तक गई भी नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले इतना आराम है अन्नू जी, सच्ची बताऊँ बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। नहीं तो मेरे मम्मी भी कहने लगी थी कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा। मैं यही कहती थी बाबा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे, मुझे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बाबा के ऊपर विश्वास है कि मेरे बच्चे का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे के हाथ में बॉल लग गई थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं अकेडमी जाता है, तो उसके हाथ में बॉल लग गई थी, तो उसकी वजह से उसके हाथ में इस तरीके से हो गया था। तो थैंक यू अन्नू जी, उस दिन आपने भी बाबा जी से प्रार्थना करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू जी, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम। शुक्रिया पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। आइए अब मिलकर हम 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस,
मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।